Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को कॉन्फ़िगर करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है कि आप उसे नंबर से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और सेकंड मेथड है कि आप उसे नेम से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि आप स्टैंडर्ड एसीएल को विद द हेल्प ऑफ नंबर कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर करने के लिए हम चलेंगे अपने सिस्टम पर और देखेंगे कि हम स्टैंडर्ड एसीएल को कैसे स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। स्टैंडर्ड एसीएल को कॉन्फ़िगर करने से पहले मैं आपको एक टोपोलॉजी समझा देता हूँ कि इस टोपोलॉजी के अंदर क्या सिनेरियो है। अगर आप सिनेरियो को समझ जाएंगे तो आपके लिए नंबर एसीएल को अप्लाई करना काफ़ी आसान हो जाएगा। आसान करने के लिए मैं यहाँ पर यही स्ट्रक्चर यूज़ करूँगा अपनी लैब में। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं 4 राउटर्स, राउटर 1, राउटर 2, राउटर नंबर 3 एंड राउटर नंबर 4। जब हम राउटर को अटैच करते हैं अपने नेटवर्क में तो उसके लिए हमें यूज़ करना होता है कंसोल केबल का, और उस कंसोल केबल को हम कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप या पीसी के साथ, जहाँ से हम अपने राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये मैं आपको एक राउटर का बता रहा हूँ। सेम सभी राउटर्स के लिए मैंने ऐसे ही कंसोल केबल और कंसोल पोर्ट से लैपटॉप्स को कनेक्ट कर रखा है। ये जो मेरा R1 राउटर है, R1 राउटर के फास्ट इथरनेट 0/0 पोर्ट पर मैंने IP एड्रेस असाइन किया है 10.100 का। तो जब आप राउटर के एक इंटरफेस पर IP एड्रेस प्रोवाइड करेंगे 10 के नेटवर्क का, अगर आपको मल्टीपल सिस्टम्स कनेक्ट करने हैं तो आप यूज़ करेंगे यहाँ पर स्विच का। स्विच आपका एक सेंट्रल डिवाइस है जो यूज़ होता है स्टार टोपोलॉजी में। इस स्टार टोपोलॉजी के अंदर मैंने यहाँ पर कनेक्ट किए हैं 2 सिस्टम, PC नंबर 1 एंड PC नंबर 2। तो आपने राउटर के इस पोर्ट पर IP एड्रेस असाइन किया 10.100, तो आपको सिस्टम पर भी सेम नेटवर्क के IP एड्रेस प्रोवाइड करने होंगे। तो मैंने PC1 पर IP दिया है 10.1 और PC2 पे IP दिया है 10.2। राउटर टू राउटर कनेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ की है क्रॉस केबल, क्योंकि राउटर आपका एक एंड डिवाइस है। एंड डिवाइस के साथ साथ मैंने राउटर को राउटर के साथ कनेक्ट जो किया है, तो ये राउटर है आपका सेम डिवाइसेस। सेम डिवाइसेस में यूज़ होती है आपकी क्रॉस केबल, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आप राउटर के एक इंटरफेस पर IP एड्रेस प्रोवाइड करते हैं 20 के नेटवर्क का, तो आपको उसके सेकंड इंटरफेस पर भी 20 के नेटवर्क का ही IP एड्रेस प्रोवाइड करना होगा। तभी आपका जो पैकेट है वो इस राउटर से इस राउटर तक रिसीव हो पाएगा। सेम मैंने सेकंड राउटर के लिए 30 के नेटवर्क का यूज़ किया, तो PC पर भी मैं IP एड्रेस असाइन करूँगा 30 के नेटवर्क का। यहाँ पर मैंने IP लिया है 40 के नेटवर्क का, तो सेकंड एंड पर भी रहेगा आपके 40 के नेटवर्क का IP एड्रेस। थर्ड राउटर के लिए मैंने 50.100 IP एड्रेस का यूज़ किया, तो PC पर भी रहेगा आपके 50 के नेटवर्क का IP एड्रेस। नेक्स्ट राउटर पर मैंने असाइन किया है 60 नेटवर्क का IP एड्रेस, तो आपके सेकंड इंटरफेस पर भी रहेगा 60 का नेटवर्क। तो यहाँ पर भी हमने स्विच का यूज़ किया और स्विच के ऊपर मैंने कनेक्ट किए 2 PC। 70 नेटवर्क यहाँ पर असाइन करने के बाद आपको इन PC पर भी IP एड्रेस असाइन करना है 70 के नेटवर्क का। एक बात और ध्यान रखिए, जो IP एड्रेस आप राउटर के इस इंटरफेस पर प्रोवाइड करेंगे, ये इंटरफेस का जो IP है ये आपके इन सिस्टम्स का डिफ़ॉल्ट गेटवे रहेगा। अगर आपने ये डिफ़ॉल्ट गेटवे असाइन नहीं किया तो आपका जो पैकेट है वो राउटर को एग्जिट करके किसी और नेटवर्क में एंटर नहीं कर सकता। टोपोलॉजी क्लियर होगी।
अब आप सिनेरियो समझिए। मैंने यहाँ पे जो सिनेरियो लिया है, उस सिनेरियो में मैं चाहता हूँ 10.2 मशीन मेरे इस 70 नेटवर्क को एक्सेस ना कर पाए। तो जब आप स्टैंडर्ड ACL की बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड ACL में जो आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो 2 वे है। तो जैसे ही आपने स्टैंडर्ड ACL को अप्लाई किया, आपका जो 2 वे कम्युनिकेशन है ये स्टॉप हो जाएगा। 2 वे कम्युनिकेशन को स्टॉप करने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने ACL इस PC के लिए इस PC की अप्लाई की, तो ये PC ना तो इसको कम्युनिकेट कर पाएगा, ना ही डेस्टिनेशन PC आपका सोर्स PC को एक्सेस कर पाएगा। तो अभी क्या है, ये आपका सोर्स है और ये है आपका डेस्टिनेशन। आप ACL का यूज करके पूरे नेटवर्क को भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 50 के नेटवर्क को कंप्लीट ब्लॉक किया है कि वो आपके 70 के नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आप नेटवर्क को ब्लॉक करेंगे तो आपको वाइल्ड कार्ड यूज करना होगा। अब ये वाइल्ड कार्ड क्या होता है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। होप सो आपको ये पिक्चर क्लियर होगी कि हम यहाँ पर क्या टोपोलॉजी क्रिएट करने वाले हैं। ACL को कॉन्फ़िगर करने से पहले आपको राउटर को कॉन्फ़िगर करना होगा। राउटर को कॉन्फ़िगर करने का मतलब है कि आपको उस पर IP एड्रेस असाइन करने होंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छोटे से एग्जांपल में बताया है कि आप राउटर पर IP एड्रेस को कैसे असाइन कर सकते हैं। तो जब आप राउटर को एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसोल PC, तो आपके सामने राउटर आता है यूज़र मोड में। तो जब आप वहाँ पर इनेबल टाइप करेंगे तो आप एंटर हो जाएंगे अपने प्रिविलेज मोड में। ये आपका प्रिविलेज मोड है। देन आप टाइप करेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड। देन आप एंटर होंगे अपने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। देन यहाँ पर आप अपने सिस्टम के अंदर ग्लोबल चेंजेस कर सकते हैं राउटर में। देन आप अपने राउटर के अंदर ग्लोबल चेंजेस कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले होस्ट नेम R1 कमांड को एग्जीक्यूट करके अपने इस राउटर को नाम दिया R1। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कमांड रन की नो IP डोमेन लुकअप। इस कमांड को रन करने के बाद अगर बाय चांस आपने अपने राउटर पर किसी भी गलत कमांड को रन किया, तो आपका जो राउटर है वो वेट नहीं करेगा, डायरेक्ट एग्जिट हो जाएगा और आप अपनी नेक्स्ट कमांड को रन कर पाएंगे। देन आपको इंटरफेस पर देना है IP एड्रेस। इंटरफेस पर IP एड्रेस देने के लिए आपको पहले उस इंटरफेस में एंटर करना होगा। इंटरफेस में एंटर करने के बाद आप कमांड एग्जीक्यूट करेंगे IP एड्रेस, जो IP एड्रेस आप असाइन करना चाहते हैं। देन आपको प्रोवाइड करना है उसका सबनेट मास्क। बाय डिफॉल्ट राउटर का सभी पोर्ट्स होते हैं डिसेबल्ड, यानी कि सभी होते हैं शटडाउन मोड में। आपको उसे ऑन करने के लिए कमांड रन करनी है नो शटडाउन। देन आप एग्जिट करके अपने नेक्स्ट इंटरफेस में एंटर करेंगे और वहाँ पर आप अपना डिफरेंट नेटवर्क का IP एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। देन उसका सबनेट मास्क, देन नो शटडाउन। देन आपको ये कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन सेव करनी है अपनी NVRAM में। तो NVRAM में कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए आपको कमांड रन करनी होगी डू राइट। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि वाइल्ड कार्ड क्या होता है। आपका ग्लोबल सबनेट मास्क होता है 255.255.255.255। ये आपका ग्लोबल सबनेट मास्क है। इस ग्लोबल सबनेट मास्क में से आपको अपना सबनेट मास्क करना है सबट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल क्लास A का सबनेट मास्क होता है 255.0.0.0। जब आप इन दोनों सबनेट मास्क को आपस में करेंगे सबट्रैक्ट, तो क्या होगा, 255 में से जब आप 0 को सबट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 255। अगेन 255 में से 0 सबट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर फिर से आएगा
255, अगेन रिजल्ट आएगा आपका 255, और 255 में से जब आप 255 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो ये आपका है क्लास ए का वाइल्ड कार्ड मास्क। ठीक है, क्लास बी का भी बता देता हूँ आपको। क्लास बी का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है वो होता है 255.255.0.0। तो ग्लोबल सबनेट मास्क क्या है 255.255.255.255। इसमें से आप माइनस करिए 255.255.0.0। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या आएगा, ये दोनों आपके जीरो जाएंगे, तो आंसर आएगा 0.0.255.255। ठीक है, तो ये आपका क्लास बी का है वाइल्ड कार्ड मास्क। क्लास सी के वाइल्ड कार्ड मास्क को कैलकुलेट करने के लिए मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ ग्लोबल सबनेट मास्क जो है 255.255.255.255। क्लास सी में 3 नेटवर्क्स हैं, तो आपके जो डिफॉल्ट सबनेट बनेगा क्लास सी का वो होगा 255.255.255.0। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो आपका रिमेनिंग बचेगा 0.0.0.255। तो ये है आपकी क्लास सी का वाइल्ड कार्ड मास्क। अब आप मान के चलिए कि आपने यहाँ पर क्लासफुल आईपी ना लेकर लिया है क्लासलेस आईपी। क्लासलेस आईपी का मतलब होता है कि आपने /9 से लेके /30 तक कोई भी वैल्यू ली है। तो मैं आपको 30 का कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो क्लास 30 का क्या होगा 255.255.255.255। ये तो हो गया आपका ग्लोबल सबनेट मास्क। अब 30 का मतलब हुआ आपकी 30 बिट्स क्या है ऑन। तो ये हुई आपकी 8 बिट्स, 16 बिट, 24 बिट्स, टोटल है आपकी 30 बिट्स। तो माइनस कर लेते हैं 30 में से 24 को, तो आपकी 6 बिट्स और आ गई, यानी कि आपको अपने 4th ऑक्टेट में से 6 बिट्स को करना है ऑन। तो वो बिट क्या है आपकी 128, 64, 32, 16, 8, 4। तो ये आपका 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा 252। तो यहाँ पे ये आ गया आपका 252। जब आप इन दोनों नंबर को आपस में माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 0.0.0.3। तो ये आपका है वाइल्ड कार्ड /30 का। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो पहले आपको आईपीएस को डिटेल में समझना पड़ेगा। जब आपको आईपीएस डिटेल में आ जाएगा तब आप इस सबनेट मास्क को कैलकुलेट कर पाएंगे। अब हम अप्लाई करना सीखते हैं स्टैंडर्ड नंबर एसीएल को अपने राउटर पर। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं नंबर एसीएल का, जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। नंबर एसीएल में आपको यहाँ पर एक नंबर प्रोवाइड करना है। ये नंबर आपका 1 से लेके 99 तक कोई भी नंबर हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया 1, डिनाई किया मैंने होस्ट 10.2 को। 10.2 है मेरा ये पीसी। देन आपने अगेन डिनाई किया अपने 50 के नेटवर्क को। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 50 का नेटवर्क, और यहाँ पर आपको टाइप करना होता है वाइल्ड कार्ड मास्क, जो भी हमने कैलकुलेट करना सीखा। इन दोनों को मैं करना चाहता हूँ डिनाई। रिमेनिंग जो आपके पीसी हैं 10.1, 30.1 एंड 30.2, इन सबको मैं करना चाहता हूँ अलाउ।
तो उसके लिए आपको टाइप करना होता है परमिट एनी, यानी कि इन दोनों स्टेटमेंट को छोड़कर रिमेनिंग जितने भी आपके स्टेटमेंट्स होंगे, यानी कि जितने भी आईपी एड्रेस या आपके कंप्यूटर के एड्रेसेस होंगे वो सब क्या होंगे, परमिट। तो ये आपका एसीएल लग गया। एसीएल लगने के बाद आपको उसे इंटरफेस पे अप्लाई करना होता है। तो ये आपका स्टैंडर्ड एसीएल है। स्टैंडर्ड एसीएल को हम अप्लाई करते हैं क्लोजर टू द डेस्टिनेशन। अभी मैंने एज्यूम किया कि जो मेरा R4 राउटर है, यहाँ पर जो पीसी अवेलेबल है 70 के नेटवर्क के, इन्हें कोई भी यूज़र एक्सेस ना कर पाए। जो यूज़र एक्सेस करें इन सिस्टम्स को 10.2 से या 50 के नेटवर्क से, तो हम ACL को अप्लाई करेंगे इस R4 राउटर पर। अब ये जो ट्रैफिक है आपका, इधर से भी एंटर होगा और इधर से भी एंटर होगा इस राउटर में, इस पोर्ट पर। तो आपको इसे इस पोर्ट पर करना है अप्लाई। तो ये आपका पोर्ट है फास्ट इथरनेट 0x0। एक्सेस ग्रुप है आपका 1, जो मैंने यहाँ पर नंबर लिया था 1। और ये मेरा जो ट्रैफिक है ये राउटर के अंदर एंटर हो रहा है, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे इन। देन आप वेरीफाई करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। डिनाई है आपका 10 का 2 आईपी एड्रेस और 50 का कंप्लीट नेटवर्क, और इसके अलावा सभी सिस्टम्स हैं आपके परमिटेड। स्टैंडर्ड एसीएल को अगर आपने कॉन्फ़िगर किया है विद द हेल्प ऑफ नंबर्ड एसीएल, तो आप अपने एसीएल को एडिट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अगर आपने एसीएल को अप्लाई करना चाहते हैं अपने इस R4 राउटर पर, इन दोनों पीसी के लिए, ये पीसी और ये आपका कंप्लीट नेटवर्क, और बाद में आपको इस पीसी को भी करना है डिनाई, तो ये आप नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ नंबर्ड एसीएल, लेकिन नंबर एसीएल से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैंने इस कमांड को रन किया कि मैं डिनाई करना चाहता हूँ 10 के 1 मशीन को, लेकिन जब आप चेक करेंगे अपनी एक्सेस लिस्ट को तो आपके सामने कुछ ऐसे आएगा कि आपने इसको किया है डिनाई, नेटवर्क को डिनाई किया, फिर आपने परमिट किया रिमेनिंग सभी को। अब डिनाई स्टेटमेंट आपकी लास्ट में लगी हुई है, लेकिन उससे पहले क्या लगी है, परमिट। तो ये जो डिनाई है ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, परमिट पर ही आपका जो एसीएल है वो रुक जाएगा। इसलिए नंबर्ड एसीएल में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ना ही आप इसे कर सकते हैं। अगर फिर भी आप इसे करना चाहें तो आपको पहले कंप्लीट एसीएल को रिमूव करना होगा अपने इस राउटर से, अगेन एसीएल को फिर से अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये तो मैंने सिर्फ एक दो पीसेस को ही डिनाई किया था, लेकिन अगर आपने ज़्यादा पीसेस को नेटवर्क में डिनाई किया होगा तो उस कंडीशन में आपके लिए एसीएल को रिमूव करके फिर से अप्लाई करना काफ़ी टफ हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम नंबर एसीएल का ना यूज़ करके यूज़ करते हैं नेम एसीएल। इसको भी हम आगे चल के देखेंगे कि हम अपने स्टैंडर्ड नंबर एसीएल को कैसे एडिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेम एसीएल। तो फिलहाल अब अभी हम इसी स्टैंडर्ड नंबर एसीएल को करते हैं कॉन्फ़िगर। तो उसके लिए हम चलेंगे अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर पर और इम्प्लीमेंट करेंगे इस टोपोलॉजी को। पैकेट ट्रेसर मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मेरे पास ये टोपोलॉजी अवेलेबल है। ये टोपोलॉजी सिर्फ मैंने क्रिएट की है और आईपी एड्रेस को नोट डाउन किया है, बट अभी आपको आईपी एड्रेस भी प्रोवाइड करने होंगे। तो पहले हम अपने कंप्यूटर्स पर आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट पीसी पर आईपी देंगे हम 10.1, आईपी एंटर करते हैं। गेटवे रहेगा आपका 10.100, पीसी 2 पर 10.2, गेटवे। थर्ड पीसी के लिए हम आईपी देंगे 30 के नेटवर्क का, गेटवे। नेक्स्ट पीसी पर 30.2, गेटवे।
मल्टी नेटवर्क का आईपी। नेक्स्ट सिस्टम पर हम देंगे 50.2 आईपी। देन 70 आईपी। $70.2 गेटवे। तो ये हमने अपने इन सिस्टम्स पर आईपी एड्रेस असाइन कर लिए। अब हमें अपने राउटर को कॉन्फ़िगर करना है, तो राउटर पर हम देंगे आईपी एड्रेस। तो उसके लिए डेस्कटॉप, देन टर्मिनल, देन ओके। फर्स्ट राउटर पर आपको आईपी एड्रेस असाइन करना है 10.100 एंड 20.1। तो उसके लिए आपको लिखना होगा इनेबल, देन कॉन्फ़िगर टर्मिनल। आप टैब की यूज कर सकते हैं। होस्ट नेम R1, नो आईपी, डोमेन, लुकअप। इंटरफेस है आपका FA 0/0 एंड FA 1/0। तो टाइप करेंगे कमांड इंटरफेस FA 0/0, आईपी एड्रेस 10.100, सबनेट मास्क, नो शटडाउन, इंटरफेस FA 1/0, आईपी एड्रेस 20.1, सबनेट मास्क, नो शटडाउन, देन डू राइट। फर्स्ट राउटर कंप्लीट हुआ। देन हम जाएंगे सेकंड राउटर पर। यहाँ पर आपको आईपी देना है FA 0/0 पर 20.2, 1/0 पर 30.100 एंड 2/0 पर 40.1। डेस्कटॉप, टर्मिनल, देन ओके। इसे कर लेते हैं होस्ट नेम R2, नो आईपी, डोमेन, लुकअप। इंटरफेस FA 0/0, आईपी एड्रेस 20.2, सबनेट मास्क, नो शटडाउन, इंटरफेस FA 1/0, आईपी एड्रेस 30.100, सबनेट मास्क, नो शटडाउन, इंटरफेस FA 2/0, आईपी एड्रेस 40.1, सबनेट मास्क, नो शट, देन डू राइट। सेकेंड राउटर भी कंप्लीट हो गया। सेकेंड राउटर के बाद हमको कॉन्फ़िगर करना है थर्ड राउटर। तो थर्ड राउटर के अंदर आपका आईपी है 0/0 पर 40.2, 1/0 पर 50.100 एंड 2/0 पर 60.1। टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। इनेबल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, होस्ट नेम R3, नो आईपी, डोमेन, लुकअप। इंटरफेस FA 0/0, आईपी एड्रेस इंटरफेस FA 0/0, आईपी एड्रेस था हमारा 40.2, 40.2
2 subnet mask, no shut, interface FA 1/0, IP address 50.100, subnet mask, no shutdown, interface FA 2/0, IP address 60.1, subnet mask, no shutdown, do right. देन आपको कॉन्फ़िगर करना है अपना फोर्थ राउटर, तो डेस्कटॉप, टर्मिनल, ओके। 0/0 पर IP है 60.2 एंड 1/0 पर है 70.100। इनेबल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, होस्ट नेम R4, नो IP, domain lookup, interface FA 0/0, IP address 60.2, subnet mask, no shut, interface FA 1/0, IP address 70.100, subnet mask, no shut, do right। तो ये हमने IP address प्रोवाइड कर दिए। IP address प्रोवाइड करने के बाद आपको इसमें राउटिंग भी करनी होगी, तभी आपका जो 10 नेटवर्क है वो 70 के नेटवर्क से कर पाएगा कम्युनिकेट। तो अभी तक हमने सिर्फ स्टैटिक राउटिंग पढ़ी है, तो हम पहले स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो स्टैटिक राउटिंग के लिए मैंने अपना एक वीडियो पहले से अपलोड करके रखा हुआ है, तो आप उसको देख लीजिए एक बार, अगर आपको स्टैटिक राउटिंग करनी नहीं आती। तो उसके लिए हम ओपन कर लेते हैं अपने R1 राउटर को। यहाँ पर हम कमांड टाइप करेंगे do show IP route। अभी इसके पास अवेलेबल है सिर्फ 10 एंड 20 का नेटवर्क, रिमेनिंग नेटवर्क आपको एंटर करने हैं और सभी का इंटरफेस का IP है 20.2। तो आप कमांड यहाँ पर टाइप करेंगे IP route 30 का नेटवर्क, सबनेट मास्क, और आपका नेक्स्ट होप का IP है 20.2। सेम कमांड रहेगी आपकी 40 के नेटवर्क के लिए, 50, 60 एंड 70 नेटवर्क के लिए। देन डू राइट, डू शो IP राउट, सभी नेटवर्क एंटर होंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। अब हम करेंगे अपने R2 राउटर को कॉन्फ़िगर, ओपन करेंगे टर्मिनल को, देन ओके। डू शो IP राउट, इस राउटर के पास एंट्री है 20, 30, 40 की, रिमेनिंग आपको एंटर करनी है। तो कमांड होगी IP राउट 10 का नेटवर्क, सबनेट मास्क, सॉरी नेक्स्ट होप इसका रहेगा 20.1, ये आपका 20.1 10 के नेटवर्क के लिए, 50, 60 एंड 70 नेटवर्क के लिए आपका
नेक्स्ट होप रहेगा 40.2। सेम कमांड 50 के लिए, $40.2। सेम नेटवर्क आपका 60 के लिए, सेम आपका 70 के लिए। डू राइट, डू शो IP राउट, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 सभी आ गए। देन हम जाएंगे अपने R3 राउटर पे, टर्मिनल, देन ओके। अब यहाँ पर आपको जाना है 10, 20 एंड 30 के नेटवर्क पे विद द हेल्प ऑफ 40.1 IP। डू शो IP राउट, IP राउट 10 का नेटवर्क, सबनेट मास्क। नेक्स्ट होगा आपका इसके लिए 40.1। सेम 20 नेटवर्क के लिए, सेम 30 नेटवर्क के लिए। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 के नेटवर्क के लिए है इसके पास। नेक्स्ट होप 60.2। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 60.2, 70 के नेटवर्क के लिए। डू राइट, डू शो IP राउट, सभी नेटवर्क आ गए। लास्ट में हम करेंगे R4 राउटर को कॉन्फ़िगर, जिसके लिए हमारा सभी के लिए नेक्स्ट होप IP होगा 60.1। डू शो IP राउट, IP राउट 10 का नेटवर्क। नेक्स्ट होगा आपका 60.1, सेम 20 का नेटवर्क, सेम कमांड 30 का नेटवर्क, देन 40, देन 50। डू राइट, डू शो IP राउट, तो सभी नेटवर्क आपको यहाँ पर शो होंगे। क्लोज कर देते हैं इसे। तो अभी हमने ये सिर्फ टोपोलॉजी ही रेडी की है। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड ACL को। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी ड्राइंग कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि हमें क्या टास्क परफॉर्म करना है। तो मैं पहले इसको करूँगा डिनाई, फिर हम अपने 50 नेटवर्क करेंगे डिनाई। इस 70 नेटवर्क के लिए, तो 70 नेटवर्क को हम कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, तो ये हमारा सिनेरियो रहेगा। तो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड ACL का। तो स्टैंडर्ड ACL अप्लाई होती है आपकी क्लोजर टू द डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन है आपका ये R4 राउटर। तो आपको इसी इंटरफेस पर करनी है ACL अप्लाई। ACL अप्लाई करने के लिए आप ओपन करेंगे अपने R4 राउटर को। देन आपको यहाँ पर टाइप करना है एक्सेस लिस्ट। आप कोई भी नंबर लीजिए, मैंने लिया 1। आप क्वेश्चन मार्क करके हेल्प ले सकते हैं कि आपको डिनाई करना है, परमिट करना है कि रिमार्क करना है। मुझे करना है डिनाई। डिनाई के बाद हम देते हैं अपने होस्ट का नेम, यानी कि उसका IP एड्रेस। IP है 10.2। अगेन एक्सेस लिस्ट 1। डिनाई करना है अपने 50 के नेटवर्क को, तो हम टाइप करेंगे 50 का नेटवर्क, देन उसका वाइल्ड कार्ड।
देन हमें एक्सेस लिस्ट 1 परमिट करना है रिमेनिंग सभी पीसी को, एनी टाइप कर देते हैं। देन आपको इस एक्सेस लिस्ट को अप्लाई करना है अपने राउटर के इंटरफेस पे। तो ये आपका जो राउटर का इंटरफेस है वो है FA0x0। तो आप यहाँ पर कमांड टाइप करेंगे इंटरफेस FA यानी कि फास्ट इथरनेट 0x0 IP एक्सेस ग्रुप का हमने नंबर लिया है 1 और ये एंटर कर रहा है ट्रैफिक तो इन आएगा। देन डू राइट डू शो एक्सेस लिस्ट। तो एक्सेस लिस्ट है आपकी 1, डिनाई है आपका 10.2 50 का नेटवर्क और इसके अलावा सभी हैं परमिटेड। ये 10 20 30 बाय डिफॉल्ट जब आप ACL अप्लाई करते हैं तो ये नंबर आपका बढ़ता रहता है। इस नंबर को आप नंबर ACL के अंदर चेंज नहीं कर सकते। आप इसे चेंज कर पाएंगे यानी कि इसके अंदर अगर आपको कोई एंट्री ऊपर ऐड करनी हो तो उसके लिए हम नेम्ड ACL का यूज करते हैं। तो पहले हम वेरीफाई कर लेते हैं कि ये हमने ACL को अप्लाई किया कि नहीं किया, यानी कि अप्लाई हुई कि नहीं हुई। तो उसके लिए हम अपने इस स्टैंडर्ड पीसी को पिंग करके देखेंगे 70 नेटवर्क के साथ। टाइप करेंगे कमांड पिंग स्पेस 70.1। फेल हो गया, फिर से ट्राई करते हैं तो मैसेज आ गया डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। फिर से ट्राई करिए, एरर आ गया, क्लोज कर देते हैं। 10.1 से ट्राई करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पिंग 70.1 को। तो आपका रिप्लाई आ गया, फिर से ट्राई किया तो ये आपका रिप्लाई अवेलेबल है। क्लोज कर देते हैं तो ये आपका ACL अप्लाई हो गया 10.2 पीसी के लिए। 50 नेटवर्क को भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो 50.1 को करते हैं ओपन, पिंग करते हैं यहाँ पे 70.2 को। तो मैसेज आ गया डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। इसको हम 70 नेटवर्क से भी पिंग करके देखते हैं क्या 70 का नेटवर्क हमारा 50 के नेटवर्क को कर सकता है पिंग या नहीं। तो कमांड प्रॉम्प्ट पिंग करते हैं यहाँ से 50.1 को, तो रिप्लाई नहीं दे रहा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर से ट्राई करेंगे, अगेन कोई रिप्लाई नहीं है। पिंग करके देखते हैं 10.1 को जिसके लिए हमने ACL अप्लाई नहीं किया। तो देखिए ये पिंग दे रहा है क्योंकि स्टैंडर्ड ACL के अंदर 2 वे कम्युनिकेशन आपका ब्लॉक हो जाता है। 10.1 के लिए हमने ब्लॉक नहीं किया, इस करके आपका 10.1 कर रहा है रिप्लाई। यानी कि आप अपने 10.1 पीसी से 70.1 और 2 यानी कि कंप्लीट नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं और अपने 70 के नेटवर्क से सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हैं 10.1 पीसी को, बट 10.2 को एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि आपका 2 वे कम्युनिकेशन हुआ है स्टॉप। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम अप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड ACL को। अब हम एडिट करके देखते हैं स्टैंडर्ड ACL को हम एडिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एग्जिट कर लेते हैं इसको, टाइप करेंगे कमांड एक्सेस लिस्ट 1, डिनाई करते हैं हम अपने 10.1 पीसी को। देन से करते हैं एग्जिट, देन डू राइट सॉरी देन राइट शो एक्सेस लिस्ट। तो यहाँ पे आपको एक्सेस लिस्ट में नज़र आ रहा है कि आपका जो प्रेसिडेंस है वो टॉप टू बॉटम अप्लाई होता है 10 20 30 एंड 40। तो 10 पर आपका 10.2 ब्लॉक हुआ, रिक्वेस्ट गई तो 9 मैचेस हुए। 50 नेटवर्क से आपके 12 मैचेस हुए और 30 नेटवर्क के लिए आपके 12 मैचेस आए। तो उसके बाद जो आपका 40 की एंट्री है यहाँ पर आपका डिनाई होस्ट, लेकिन इससे पहले आपका परमिट एनी हो चुका है। तो ये जो आपने एंट्री की है
ये आपकी एंट्री कोई भी इफेक्ट नहीं करेगी आपके ACL पर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि अगर आपको ACL रिमूव करना हो तो आप ACL को रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप फिर से जाएंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल में, देन आपको कमांड टाइप करनी है यहाँ पे एक्सेस लिस्ट 1। स्टार्टिंग में आप टाइप करेंगे नो एक्सेस लिस्ट 1, देन एंटर किया। टाइप करते हैं कमांड डू शो एक्सेस लिस्ट। तो कोई भी एक्सेस लिस्ट अब अवेलेबल नहीं क्योंकि मैंने एक्सेस लिस्ट को रिमूव कर दिया। इसे आपको इंटरफेस से भी करना होगा रिमूव। तो उसके लिए हम जाएंगे इंटरफेस पर। तो इंटरफेस है हमारा FA 0/0। कमांड होगी नो IP एक्सेस ग्रुप 1 इन, एंटर किया। हम टाइप करते हैं डू राइट। अब हम फिर से वेरीफाई करते हैं कि हमने जो एक्सेस लिस्ट को रिमूव किया क्या वो रिमूव हुई या नहीं हुई। उसके लिए आपको कम्युनिकेशन ही करके देखना पड़ेगा। तो हम पिंग करके देखते हैं अपने 70.1 PC को। तो आपका रिप्लाई आ रहा है, मतलब आपने ACL को रिमूव कर दिया। सेम 50 के नेटवर्क से भी ट्राई करके देखते हैं। पिंग 70.2, तो ये भी आपका रिप्लाई आ रहा है, तो आपने ACL को रिमूव कर दिया। 70 के नेटवर्क से भी हम पिंग करके देखते हैं। पिंग करेंगे यहाँ से 10.2 को, तो रिप्लाई आ रहा है। पिंग करके देखते हैं 50 के नेटवर्क को, तो आपका रिप्लाई आ गया। फिर से अगेन ट्राई करते हैं, तो आपका टू वे कम्युनिकेशन ओपन हो गया। स्टैंडर्ड ACL के बाद ये टू वे कम्युनिकेशन आपका ब्लॉक होता है और हटने के बाद आपका टू वे कम्युनिकेशन फिर से अलाउ हो जाता है। तो इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। तो इस तरह से हम अप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड ACL को अपने नेटवर्क में। किसी भी पर्टिकुलर होस्ट के लिए भी आप इसे ब्लॉक कर सकते हैं और किसी पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए भी आप इसे ब्लॉक कर सकते हैं। या आप इसे रिवर्स भी लगा सकते हैं कि आप अलाउ करना चाहते हैं सिर्फ एक PC को या एक नेटवर्क को सेम कंडीशन में, तो उसके लिए आपको पहले अलाउ लिखना है, फिर लास्ट में आपको लिखना है डिनाई। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपने सीखा एक्सेस ACL को अप्लाई करना, उसे क्रिएट करना, इंटरफेस पर अप्लाई करना और ACL को रिमूव करना, इंटरफेस से रिमूव करना। नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे कि हम स्टैंडर्ड ACL को विद द हेल्प ऑफ नेम से कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और कैसे उसे एडिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।